एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो न्यूज इंडिया टीवी 9 के दावे सवाल खड़े करती है। खातेगांव तहसील के एक गांव ऐसा भी है जहां रहवासियों के लिए सड़क नहीं है। यहां बारिश में लोग और स्कूली छात्र नदी में निकलने को मजबूर है। मेट्रो और बुलेट ट्रेन के सपनों के बीच खातेगांव के करोन बुजुर्ग में आज लोग नदी पार कर रहे हैं। नदी से पार हो रहे बच्चों को देखिए, क्योंकि विकास की सुनामी के बावजूद आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई। अब आधुनिकता, सभ्यता, आसमानी टीलों तक बैठे हुए मानवता के ईश्वर देखें। आज तक खातेगांव विधानसभा के करोन बुजुर्ग गांव में मजबूरी की दीवार विश्व प्रसिद्ध चीन की दीवार से भी बड़ी है। देवास जिले के खातेगांव विधानसभा के अंतर्गत जनपद पंचायत खातेगांव तहत ग्राम पंचायत बंडी के अंतर्गत आने वाले ग्राम करोन बुजुर्ग में 25 से 30 परिवार खेत पर ही मकान बनाकर रहते हैं। वहीं 60 से 70 किसानों के खेत भी इसी रास्ते पर है, किंतु रास्ता कच्चा होने के कारण ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के साथ ही आंगनबाड़ी वाले बच्चों को करोन बुजुर्ग तक आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करोन बुजुर्ग से करीब आधा किलोमीटर दूर तक रास्ता नदी के साइड से होकर जाता है। इस वजह से बारिश के दिनों में नदी पूर्ण होने के कारण कभी कभी 2 से 3 दिन भी नदी में पानी कम नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। ऐसे में स्कूल और आंगनवाड़ी के बच्चे भी स्कूल और आंगनवाड़ी नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसको लेकर पूर्व में भी ग्रामीणों ने जनपद पंचायत सीईओ तहसीलदार को भी आवेदन देकर इस मार्ग पर सड़क बनाने की गुहार लगा चुके हैं। साथ ही क्षेत्रीय विधायक को भी इस मामले से अवगत करा चुके हैं। लोगों ने बताया कि 25 से 30 परिवार करोन बुजुर्ग से पूर्व दिशा में दशकों से खेतों में मकान बनाकर रहते हैं। साथ ही 60 से 70 किसानों के खेत भी इसी मार्ग पर हैं। खेतों में निवासरत लोगों के 25 से 30 बच्चे हैं, जो कीचड़ और नदी के साइड वाले मार्ग से निकल करोन बुजुर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय आते जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस कच्चे मार्ग पर सड़क बनाने के लिए हमने पूर्व में तहसीलदार और जनपद पंचायत सीईओ को भी आवेदन दे चुके हैं। साथ ही क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा को भी ग्रामीणों ने कई बार अवगत कराया, किंतु हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ और कहा। मैं मोहन पटेल तो मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन पर आज मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा। कारण क्या है कि मैं आदिवासी वर्ग से बिलोंग करता हूँ और इस क्षेत्र में लगभग मैं 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। और जब भी यहाँ की समस्या है करोंद वालों ने मेरे सामने रूबरू रखी है, इसको मैं कलेक्टर के पटल पे भी रखा हूँ और यहाँ तक कि मिनिस्टर और मंत्री विधायकों के संज्ञान में भी लाया हूँ कि करोंद की इस तरह की समस्या है। लेकिन अभी तक इसमें कोई ने किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन इसके पहले भी मैं आया था, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, पिछली बार भी मैंने देखा था और यहाँ की आवाज़ भी उठी थी कि इधर लगभग 2 किलोमीटर दूर किसानों के खेत, कम से कम 25-30 किसान वहाँ पर निवास करते हैं और उनका आना जाना और उनका बच्चों का आना जाना सब इधर से ही है। आज परिस्थितियाँ ये बन गई है कि जब तक डैम नहीं बना था तब तक तो रास्ता खुला था, लेकिन डैम बनने के कारण रास्ता लॉक हो गया है, क्योंकि डैम में पानी रुकने के कारण इतना पानी भरा जाता है कि जो बच्चा उनका आवागमन का जो रास्ता है वो पूर्णतः डूब जाता है और डूबने के कारण उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। दूसरी बात, कटाई का समय आता है, अनाज कटाई का समय आता है तो यहाँ पर गाड़ी नहीं जाती, ना कोई हार्वेस्टर जाता है। लगभग किसानों की फसलें आधी खेत पर रह जाती है, तिड़के ख़त्म हो जाती है। किसान सिर्फ ये मान के चलो कि 40% फसल वहाँ से समेट करके लाता है। उसी के चलते मैं शासन प्रशासन को आगाह करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को कहना चाहूँगा, एसडीएम साहब को कहना चाहूँगा, तहसीलदार महोदय को कहना चाहूँगा और जनपद सीईओ को भी कहना चाहूँगा, क्योंकि जनपद सीईओ को भी प्रस्ताव पंचायत से करके भिजवा दिया गया था कि इस रास्ते में इस तरह की समस्या और इसमें अमुक के हिसाब से प्रस्ताव किया गया, इस रोड का कार्य कराया जाए। सभी शासन प्रशासन को संज्ञान में है और इसके बाद में भी अगर शासन प्रशासन किसी तरीके से टाला मटोर अगर करता है तो मैं मोहन पटेल हुई के इस क्षेत्र का पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और कहीं ना कहीं पार्टी से भी लुप्त हूँ। मैं आदिवासी समाज को लेकर के रोड पे आऊँगा और रोड चक्का जाम करूँगा। जब तक इन्हें लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप वो जेल भेजेंगे, गोली मारेंगे, कुछ भी करेंगे, मैं रोड से नहीं हटूँगा। मेरा समाज को लेकर के रोड चक्का जाम करूँगा। धन्यवाद। ये रास्ता है, यहाँ पे करीबन 30 से 25 लोग रहते हैं, परिवार मकान यहाँ खेत में बना हुआ है, जिनके बच्चे रोज़ाना स्कूल जाते हैं। तो कभी नदी पूर अगर आ जाती है
तो 3-3 दिन तक नदी उतरती नहीं, बच्चे उस पार रहते हैं, कहीं इधर आ जाते हैं, कहीं उधर रहते हैं। उसके बाद में दिक्कत बहुत है ये रास्ता में। उसके बाद में एसडीएम साहब को भी, तहसीलदार को भी कई बार हमने इसका दे दिया, बाकी अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, न कुछ काम हुआ है। क्या आज ग्रामीण लोग रास्ते की परेशानी को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो क्या परेशानी है, कितने घर के किसान हैं और उनको क्या दिक्कत आती है यहाँ? सर 25 से 30 मकान है वहीं पे खेत में, वहीं पे रहवास है। 25-30 साल से रह रहे हैं सभी, मगर सर ये यहाँ पे जो रास्ते में पानी भराने के कारण कोई भी निकल नहीं पाता है। इससे बहुत दिक्कत आ रही है सभी को। आवेदन हम भी दे दिए। 2 किलोमीटर का है ये रास्ता, 1.5 से 2 किलोमीटर, और नदीपुर आने के बाद 2-2, 3-3 दिन तक है जो निकल नहीं पाते हैं, उतर नहीं पाती है नदी चलती है। तो क्या आपने तहसीलदार या एसडीएम साहब को किसी को बताया नहीं? तहसीलदार साहब को बता दिया, आवेदन दे दिया, अपने जो सीओ मैडम को दे दिया, ये पंचायत भवन में ठहराव प्रस्ताव ये सब करवा दिए। जैसे जो अपने विधायक जी को भी है जो ये बात में जो चर्चा है, जो उनको भी अज्ञान में बात डाल दी थी, मगर कोई ने ध्यान ही नहीं दिया अभी तक। अब हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं आ पाते। क्या नाम है आपका? सलीम। मैं केपी राजौरिया, सीईओ जनपद पंचायत खातेगांव हूँ। ऐसा कि मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है कि वर्षा ऋतु में जब अत्यधिक पानी गिरता है, नदी में बाढ़ आती है, उस समय जो नदी में रपटा बना हुआ है उसके ऊपर से पानी बहता है, और जब पानी कम हो जाता है नदी में, उसके बाद में सामान्य आवागमन चालू हो जाता है। ये बात सही है कि जब ज़्यादा पानी आता है तो बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। मैंने भी वैसे देखा नहीं है, मीडिया के माध्यम से ही मालूम पड़ा है। मैं भी उसको जाकर देखूंगा और यथासंभव जो हो सकता है उसके लिए प्रयास करेंगे कि वो आगे से वो समस्या ना हो। ये समूह यदि है और निजी भूमि है तो शासकीय सड़क तो शासन के पैसे से बनाया जाना संभव नहीं है। जिस प्रकार से अभी चलते आ रहे हैं वो चलेंगे। बाकी ये जो पानी की समस्या है, यदि ज़्यादा पानी आता है और यदि सीमा के अंदर जो ग्राम पंचायत, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो सीमा है, उसके अंदर यदि कुछ सोल्यूशन उसका निकल सकता है, पुलिया बनाने से काम चल जाए या सड़क सीसी रोड वगैरह बनाने से काम चल जाए, तो वहाँ पर देख के और फिर निर्णय लिया जा सकता है कि उसमें क्या किया जा सकती है। तो सुदूर सड़क जो मनरेगा के अंतर्गत यदि है तो सुदूर सड़क वर्तमान में, चूँकि बरसात भी है और अभी कुछ दिनों से सुदूर सड़क बंद है, तो जैसे ही सुदूर सड़क का काम चालू होता है उसका प्रस्ताव बनवा के संभवतः जिला पंचायत से सुदूर सड़क का काम हो सकता है। मामला 25-30 साल का है। इसके बारे में तो देखने से ही मालूम पड़ पाएगा, ज़्यादा जानकारी नहीं है, जानकारी लेने पे ही मालूम पड़ पाएगा।